कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को लेकर जहां पुलिस प्रशासन व स्वास्थ्य महकमा बिल्कुल महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन बात की जाए ग्राम पंचायत मुखियाओं की तो वो भी पीछे नहीं हैं। आज हम पहुंचे हैं गड़थाना पंचायत समिति की ग्राम पंचायत 12 MLD, जहां सरपंच कलावती जी तमाम लोगों के लिए मास्क, सैनिटाइज व ज़रूरतमंदों के लिए भोजन का प्रबंध कर रहे हैं। आज हम बातचीत करेंगे उनके पति व सरपंच प्रतिनिधि मेघराज जी से। सर, जिस प्रकार कोरोना वैश्विक महामारी पूरे समूचे देश में पांव पसार चुकी है, आपके द्वारा क्या तमाम व्यवस्था की गई ताकि आपके इलाके में कोरोना ने पांव नहीं पसारा? सबसे पहले तो सर, घर में रहें, सुरक्षित रहें। सबसे बड़ा मंत्र ये है कोरोना का कि घर में रहें, सुरक्षित रहें। अच्छा, अब बात करते हैं अपने इस महामारी की। बिल्कुल सही बात है, ये पूरे भारत में ही नहीं बल्कि अपितु ये पूरे संसार के अंदर इसने अपना पूरा मतलब घेरा डाल रखा है। बिल्कुल। तो इसके लिए मैं ये मानता हूँ कि हम प्रत्येक, जिस प्रकार से हमारे कोरोना वॉरियर्स जैसे जिनको बोलते हैं योद्धा, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं कोरोना के विरुद्ध में, तो क्यों न हमारा भी ये दायित्व बनता है कि जैसे आप लोगों का, पुलिस कर्मियों का, स्वास्थ्य कर्मियों का, जितने भी कोरोना योद्धा है उनका हम भी साथ दें और हमारा ये फर्ज भी बनता है। तो इसके लिए हम भी जितना हमारे से हो सका हमने अपना सहयोग कर रहे हैं, हम अपना प्रयास कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि जैसे मान लो मास्क पहनना एक तो अनिवार्य कर रहे हैं हमें भी, आज मास्क पहनना इतना बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो चुका है। अच्छा, दूसरी बात ये रही कि एक सामाजिक जो दूरी है वो बना करके हमें सीखना होगा कि हमें ये आदत डालनी पड़ेगी, हम सामाजिक दूरी बना करके ही रहें, घर में रहें, चाहे अपने कहीं बाहर जाएं। और एक तीसरी बात ये है कि सैनिटाइजर जैसे घर में आते हैं तो घर में आने के बाद में जैसे हाथों को अच्छे से तरह साबुन से धोना और या कोई सैनिटाइज करना, तो और जो कपड़े हैं उनको उतार करके दूसरी अलग से रखना और उनकी अच्छी से धुलाई करना। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं इसका हम लोगों के लिए समझा रहे हैं। और जहाँ तक लोगों की मदद की बात है तो ये सबसे बड़ी समस्या आई थी कि जो लोग प्रवासी थे, मजदूरी करने के लिए गए थे, उनकी समस्या थी कि वो पैदल लोग वापस अपने घरों को चल कर के आए। उसके लिए हमने अपने ग्राम स्तर के ऊपर एक छोटा सा कदम उठाया था, लेकिन वो कदम हमारा इतना बड़ा हो गया कि गांव वालों ने इतना मेरा सहयोग किया कि हमने एक दिन के अंदर 1,000 लोगों को खाना खिलाया। और इसके लिए मैं पूरे ग्राम वासियों को, पूरी पंचायत वासियों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बिल्कुल, मतलब कि कोरोना योद्धाओं की बात की जाए तो आप और आपकी टीम ने बिल्कुल कोरोना योद्धाओं के रूप में भूमिका निभाई। मैं बात करना चाहूँगा अब आपके साथ कि जो इलाके के अंदर जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं और आपके द्वारा जो कोर कमेटी बनाई गई है उसका क्या काम रहता है? हमारी कोर कमेटी के अंदर हम भी उसके अंदर हैं शामिल। तो कोर कमेटी के अंदर सबसे पहले जो भी बाहर से कोई भी आता है उसको होम क्वारंटाइन करने का पहला कार्य ये करते हैं हम। और ये अगर कोई भी मतलब किसी की नज़र से बच जाता है कोई व्यक्ति, तो हमें पूरी कोर कमेटी इसके ऊपर निगरानी रखती है। और लोगों को भी हमने बोल रखा है कि आप ही हमारे को सूचना दो कि कोई बाहर से आता है। तो आज तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जैसे लोग घर पर पहुंचते हैं, हमारे पास सूचना जाती है, हम उसको हैंड टू हैंड क्वारंटाइन कर देते हैं। बिल्कुल, आपकी सूझबूझ और आपकी मेहनत के कारण आज कहीं न कहीं देखा जाता है कि ग्राम पंचायत 12 MLD में अभी तक एक भी कोरोना का केस नहीं आया है। अब बात की जाए विकास की, क्योंकि जैसे ही आप सरपंच पद पर मनोनीत हुए और तुरंत उसके बाद कोरोना जैसी महामारी ने पांव पसार दिए, तो विकास की गति आप कैसे देंगे अब? हाँ, बिल्कुल सही बात है आपकी। चुनाव का जैसे परिणाम आया उसके बाद में कोरोना की चपेट में पूरा संसार ही आ गया, तो हमारा देश भी प्रभावित बहुत हुआ। तो कहीं न कहीं पूरा जो देश के जो ग्राम पंचायतें हैं जो पूरे हैं वो प्रभावित है। और हम ये भी जानते हैं कि जो हमारी इच्छा थी विकास की, उसके अंदर कहीं न कहीं थोड़ी सी रुकावट आई है। परंतु मैं ये विश्वास के साथ को पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि ये थोड़े समय के लिए रुकावट है और इस रुकावट को मैं दूर कर दूँगा और जो गाड़ी जो पटरी से थोड़ी सी उतरी है उसको वापस ले आऊँगा। और अभी मैं चल रहा है, मैंने अभी तक 4 रोड का निर्माण किया है और अभी भी प्रस्ताव वगैरह थोड़े दिनों में काम और चलने वाला है। तो जैसे धीरे धीरे चला, लेकिन इसकी रफ्तार आपको बिल्कुल 100% ही तेज़ मिलेगी थोड़े दिनों के बाद में। बिल्कुल एक जाबाज हौसले की तरह ऊर्जावान तरीके से आप कार्य कर रहे हो। बात की जाए मनरेगा की
तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि मनरेगा में सोशल डिस्टेंस का ध्यान नहीं रखा जाता और बिल्कुल जो दूरी बनाकर नहीं रखी जाती। तो उसके लिए आपके द्वारा आपकी पंचायत में जो नरेगा कार्य चल रहा है, कहा जाता है कि गड़साना पंचायत समिति की पहली ग्राम पंचायत है जहां नरेगा का कार्य शुरू हुआ है। तो किस प्रकार से आपने इस कोरोना वैश्विक महामारी को मेंटेनिंग की गई है? इसके लिए सबसे पहले मेरे दिमाग में दो बातें थी कि कोरोना के अंदर चलते नरेगा चलाएं या नहीं चलाएं। फिर मेरे दिमाग में एक बात आई, क्यों ना हम जो एक बार ज़रूरतमंद लोग हैं, जो पात्र लोग हैं बिल्कुल, जिनके घर में खाना नहीं बनता है, तो उनको ही क्यों ना कम लोगों को लगाया जाए। तो सबसे पहला मेस्ट्रोल मैंने 90 लोगों का चलाया। तो उसके अंदर और उसकी लगातार मैं मॉनिटरिंग करता रहा, भी बार बार जा करके उनको समझाया कि आप सामाजिक दूरी बना करके रखें, मास्क का इस्तेमाल करें और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। तो और लोगों ने भी, सबसे बड़ी बात ये कि बहुत मेरा साथ दिया उन लोगों ने, उन्होंने मेरी बात को माना। और वो अभी आप जाकर देख सकते हो, वो बैठे होंगे कार्य करके, तो सामाजिक दूरी बनाकर ही बैठे होंगे। और अब की बार 139 लोगों का जो दूसरा मेस्ट्रोल मैंने थोड़ा बढ़ा दिया कि अब 139 लोग कार्य पर लगे हुए हैं। तो इस तरह धीरे धीरे मैं लोगों को बढ़ाता जाऊँगा। और ऐसी बात नहीं भी लोग इस बात को जानते नहीं या इस बात को ग्रहण नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं। हमारे समझाने का तरीका होना चाहिए, उन लोगों को शिक्षित करने के सबसे बड़ी बात है कि उनको शिक्षित किया जाए, उनको समझाया जाए कि खुद के लिए है तो वो बिल्कुल अपना साथ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बिल्कुल। अब अंतिम सवाल जो है, कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर अपनी पंचायत, राज्य और देश और प्रदेश को क्या आप अपील करना चाहेंगे? सबसे बड़ी अपील ये है कि कोरोना महामारी का मुकाबला करने के लिए मेरा ये मानना है कि प्रत्येक नागरिक को एक कोरोना वॉरियर्स बनना पड़ेगा। बिल्कुल। तब जाकर के हम सफल पाएँ। ऐसा नहीं कि हम दूसरों के ऊपर डिपेंड रहें, सरकार के ऊपर आश्रित रहें कि सरकार हमारे लिए कुछ करे, या कोई हमारे लिए जो स्वास्थ्य कर्मी है, पुलिस कर्मी है, आप जैसे लोग पत्रकार बंधु हैं, वो हमारे लिए कुछ करें। इस बात को, इस भ्रम को छोड़ करके हमें खुद एक पत्रकार बनना पड़ेगा, खुद पुलिसकर्मी बनना पड़ेगा, खुद स्वास्थ्य कर्मी बनना पड़ेगा, तब हम कोरोना को पार पा सकते हैं। बिल्कुल। ये थे हमारे साथ ग्राम पंचायत 12 MLD के सरपंच प्रतिनिधि मेघराज जी, जिनकी सतर्कता ये बयां कर रही है कि अभी तक इलाके में और इनकी पंचायत में एक भी कोरोना का केस नहीं आया है। और जहाँ तक विकास की बात दी जाए तो अपनी विकास को गति देने के लिए भली प्रकार से ये व्यवस्था बना रहे हैं ताकि इलाके में भरपूर विकास हो। वहीं DPK न्यूज़ तमाम लोगों से अपील करता है कि सतर्क रहें, सजग रहें, ताकि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बचा जा सके। मैं मेरे सहयोगी शिव के साथ विकास पारिक, DPK न्यूज़, गड़साना।